नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एमटीएस को आगे बढ़ाते हुए 6/9/2023 को जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था एमटीएस का, उसको मैं एनालिसिस करूंगा जीके जीएस का। ठीक है, जो कि आपके जल्द ही आने वाले हैं एमटीएस के एग्ज़ाम, तो आप जोर शोर से इसमें लग जाएं ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक ना, और मेरिट बन कर निकले, ऐसा तैयारी कीजिए। मैं भी आपके लिए पूरा तैयारी होके आया हूँ। आज आपके लिए एमटीएस जीके का और इंग्लिश का अलग से दोनों दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाए और हमारे साथ से भी जुड़ जाए और अपने इस चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पहला प्रश्न क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न क्या कहता है? तो कहता है यह है कि कौन सा उपन्यास अपने लेखक का सही ढंग से उत्सर्जित है। मतलब कौन सा इसमें से सही है, जो लेखक भी है और इसका बुक भी है। तो कौन सा सही है? इसमें से द नेम सेक जो है झुम्पा लाहिरी द्वारा लिखी गई बुक है, जो कि द नेम सेक है। आगे देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये अमिताभ घोष का नहीं है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? खुशवंत सिंह का है। किसका है? खुशवंत सिंह का बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान। मालगुडी डेज किसका है? आर के नारायण का। किसका? आर के नारायण का बुक है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? क्या दिया है थर्ड में दिया है द शैडो ऑफ लाइन्स। ये किसका बुक है? ये है अमिताभ घोष का। ठीक ना, ये है अमिताभ घोष का बुक है। कौन सा? द शैडो ऑफ लाइन्स, आर के नारायण का मालगुडी डेज और ट्रेन टू पाकिस्तान का खुशवंत सिंह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का किस शहर में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था इसका? तो नई दिल्ली में किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। क्या नाम था उसका? मेट्रोपॉलिटन कॉलेज के नाम से एक स्कूल स्थापित किए थे। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भारती शिवाजी और कनक रेले, क्या बोला है? भारती शिवाजी और कनक रेले किस चीज़ में विख्यात है? तो यह मोहिनी अट्टम नृत्य में विख्यात है। किसमें? मोहिनी अट्टम में। भारती शिवाजी और कनक रेले। ठीक है, ओडिसी की बात करें तो ओडिसी में कौन फेमस है? पंकज चंद्र दास। कौन? पंकज चंद्र दास फेमस है। और एक और कौन फेमस है? एक और नाम याद आता है, एक मिनट रुकिएगा। देवा प्रसाद। ठीक है, एक ये भी है उड़ीसी के। अगला देखते हैं कथक की बात करें तो जानते ही हैं सबसे प्रसिद्ध कौन इसमें? लच्छू महाराज। कौन? लच्छू महाराज सबसे फेमस है। और एक और कथक की बात करें तो एक और है आपके सोवन। ठीक है, सोवन नारायण नाम है। सोवन नारायण। ठीक है, अगला देखते हैं। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी में फेमस कौन है? तो गुरु बिपिन। कौन? गुरु बिपिन। और एक और है जो है राजकुमार सिंह। ठीक ना, कौन है? राजकुमार सिंह जो है, एक ये भी फेमस है मणिपुरी नर्तक में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा भारत में एक डाक व्यवहार का मार्ग है? तो वो कौन सा है? ग्रीन चैनल का। किसका? ग्रीन चैनल जो है क्या कहलाता है? हमारा एक डाक व्यवहार का मार्ग है, जो कम्युनिकेशन ऑफ मेल चैनल, इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन चैनल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेड चैनल को जो है ये किस चीज़ से है? तो ये है आपका हवाई अड्डे का, जो हवाई अड्डे पर जो शुल्क लगता है या क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित होता है, उससे उत्पादक या शुल्क जो है उससे रिलेटेड है। ठीक ना, रेड चैनल। बाकी ये दोनों नहीं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों ने की संख्या सबसे अधिक है? भूटान में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो भूटान में जो है सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। इसकी भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है राजधानी इसकी? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन से सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीव समुद्र के प्राथमिक उत्पादन के रूप में जाने जाते हैं? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं के आधार पर बनाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके पादप पलक। क्या है? पादप पलक या फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहलाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। आगे हम देखते हैं इसी ऑप्शन में से, तो एक है वीडियो प्लैंक्टन। ये क्या कहलाता है? ये जो जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव के उसमें जो वायरस होते हैं ना, जलीय जीव का वायरस, वही होते हैं आपके वीडियो प्लांटन। देखिए, वीडियो से वायरस, वी से वायरस याद रखिएगा, जो कि जल में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन क्या है? तो ये आपका है सूक्ष्म पौधे जो होते हैं, जो आपके दलदल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दलदल में पाए जाते हैं। ठीक ना, दलदली इलाका में, या क्या कहे तो हाँ वही दलदली या नदी किनारे जो ज़्यादातर दलदली होते हैं वही पाए जाते हैं। ये आपका पर्णपल्क या जू प्लैंक्टन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है बैक्टीरियो प्लैंक्टन। बैक्टीरियो प्लैंक्टन क्या है? ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि आपके समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक ना, उसी को होते हैं बैक्टीरियो प्लैंक्टन, जो बैक्टीरिया की तरह होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, वैयक्तिक आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन हम लोग। वैयक्तिक आय के संबंध में अंतरण भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है? अंतरण भुगतान वैयक्तिक आय में शामिल होता है, वही जो है इसका प्रमुख सत्य है। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के किस क्षेत्र में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है? तो कर्नाटक के जो फेमस जैन त्यौहार जो होते हैं, कर्नाटक के कौन सा स्थान पर बनते हैं? तो वो होते हैं श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला। ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि यहाँ जब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य समाज के प्रथम राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक ना, तो ये इन्होंने जब इनका मन जब राजगद्दी से मन उठ गया, तब इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। जैन धर्म को अपनाने के बाद ये सीधे चले गए थे कहाँ? श्रवणबेलगोला में, जिस कारण से बेलगोला जो है बहुत ही फेमस हो चुका है आज के ज़माने में। किस चीज़ के लिए? तो वह जैन त्योहारों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये क्या है? पुलियाल माला। पुलियाल माला कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है वायनाड में। वायनाड में पड़ता है। वायनाड कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वायनाड केरल में पड़ता है, आपका केरल में। यहाँ से वायनाड से आपके राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़े थे लोकसभा के, जो जीत चुके हैं। ठीक है, पुलियार मेला। ठीक है, कहाँ पड़ता है? वायनाड के केरला में। आगे देखते हैं, अगला है जिनाथपुरा। अब पुलिया मारा एक बात और, ये है आपका भी जो है जैन धर्म का से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। आगे था क्या? जिन्नाथपुरा ये हिंदू का टेम्पल है। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं एक और, किलाई कुड़ी। क्या बोला है? किला कुड़ी। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये भी हिंदू मंदिर के फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान कौन है जो भारतीय खेलों में उनके योगदान और खिलाड़ियों की पीढ़ियों को
प्रेरित करने के लिए बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है? प्रीतम सिवाच। कौन? प्रीतम सिवाच जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान है। ठीक है, बीबीसी कहाँ की है? तो बीबीसी है आपके इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड का है। आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये कौन है? कथक से इनमें से रिलेटेड कौन है? कथक से रिलेटेड है आपके पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है आपके कथक से रिलेटेड है। आगे देखते हैं तो कनक रेले किससे संबंधित है? तो ये है आपके भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। अमूबी सिंह किससे है? तो ये है मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से। डॉक्टर मिनती मिश्रा ये किससे है? ये उड़ीसी से है। किससे है? उड़ीसी से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? भारत का जो क्रांति की जननी है महिला में, वो किसे माना जाता है? तो मैडम कामा को माना जाता है। किसे? मैडम कामा को माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माधवपुर मेला। क्या बोला है? माधवपुर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला जो है आपका पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मुरादाबाद कहाँ पड़ता है आपका? मुरादाबाद आपका यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? यूपी में। जैसलमेर आपका राजस्थान में। और भटिंडा जो है आपका पंजाब में पाया जाता है। मतलब जिला है पंजाब का। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी है? इनमें से कौन जो है दोनों, भरतनाट्यम भी है और कथकली दोनों में फेमस है? तो वो कौन है? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो है भरतनाट्यम भी है और कथकली भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सौना नारायण किससे हैं? तो ये हैं कथक से हैं। किससे? कथक से। सोनल मानसिंह ये किससे हैं? ये आपके भरतनाट्यम से। और पद्म सुब्रमण्यम भी है भरतनाट्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन से आर्टिकल से है? वो है आपका 32वें आर्टिकल से। ठीक है, 32वें आर्टिकल हमें सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे साउल ऑफ प्रियम्बल भी कहा जाता है। ठीक है, 32 को। आगे देखते हैं, आगे क्या है? 21 आर्टिकल 21 क्या कहता है हमें आर्टिकल 21 जो है हमें जीवन और व्यक्तित्वगत को स्वतंत्रता देती है ताकि हम आराम से हम जी सके और जीवन मेरा अधिकार है, ये कहता है आर्टिकल 21। 25 क्या कहता है? 25 में आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है। धर्म की मतलब कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देता है, चाहे कोई भी धर्म अपनाए, किसी भी धर्म को प्रचार करे, वो आपको स्वतंत्रता देता है 25 में। ठीक है, 29 किस में देता है? 29 में क्या देता है? तो 29 में आपको देता है, कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए रक्षा करना है। क्या कहता है? इसमें जो है आपको जो अल्पसंख्यक होते हैं उसके हित और उसकी रक्षा करना आपकी कर्तव्य है। ठीक है, ये कहता है आपका 29 में। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? 16 नंबर कहता है ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? वो कौन सा है? सिनेबार। क्या है? सिनेबार। सिनेबार जो है आपका एक आम अयस्क है जो कि ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत, इसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं, से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं के में होता है, पाया जाता है। ठीक ना, तो सिनेबार। आगे देखते हैं, आगे क्या है? अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से
किस राज्य में स्थित है? तो वो भरूच स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश में है। किस धर्म से है भरूच स्तूप? ये आपका बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से। इसे बनाया किसने था? तो सम्राट अशोक ने ही बनाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। मध्य प्रदेश में सबसे फेमस अगर स्तूप है तो वो है आपका सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। आपका किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ ही लेता है। मैंने आपको लगता है कि 2 या 3 साल सेट पहले मैं आपको बताया था, जिसमें सांची स्तूप पूछा गया था कि सांची स्तूप कहाँ का है, तो वो था मध्य प्रदेश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, सांची स्तूप भी किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। सम्राट अशोक ने बनाया था सांची स्तूप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो वो कौन काम करती है? जिब्राल्टर जल डब्रू मध्य, मतलब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, ये देखिए कहाँ पाया जाता है, क्या बोला है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे कि ये यूरोप है और यहीं अफ्रीका का यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक ना? तो यहाँ जो है सबसे निचला पॉइंट पर ये आपका स्पेन होता है और यहाँ आपका मोरक्को होता है। एकदम सटा हुआ है, मैं तो इतना फ़र्क दिखा दिया, इतना फ़र्क ही होता है। वो यहाँ मोरक्को होता है। यहीं पर बना है आपका जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक ना? आगे देखते हैं और कहाँ पर है। और इसके आगे बताता हूँ मैं आपको। ये क्या था? ये स्पेन था और ये आपका क्या था? मोरक्को था। ठीक है, तो यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पाया जाता है और इसी के बीच में क्या पाया जाता है? मेडिटेरियन सी भी पाया जाता है। ठीक ना? मेडिटेरियन सी जस्ट इसके ऊपर में पड़ता है। फिर आपके ये टर्की जो है, टर्की, इसके बाद यहाँ पे पड़ता है आपका फिर एक ब्लैक सी पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक सी जो कि यूक्रेन के दक्षिण में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है? डार्डनस स्टेट। डार्डनस स्टेट कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। किसे? एशिया और यूरोप को अलग करता है। जैसे कि एशिया और यूरोप कहाँ तक होता है? तो ये हो गया आपका यूक्रेन और टर्की के पास से। कहाँ से? यूक्रेन और टर्की के पास से होता है। ठीक ना? इधर हो गया आपका एशिया, जो कि हो गया टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान साइड में हो गया। इधर हो गया आपके उसके बाद यूक्रेन, क्या बोलते हैं, रोमानिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहीं इटली हो गया, नीचे इजिप्ट हो गया। तो ये जो है यहाँ से एक बहती है आपकी नदी। ठीक है, जो कि अटलांटिक सी में, सॉरी अरेबिक सी में जाके घुसती है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पड़ता है किसमें? डार्डनस जलमंडू मध्य में, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। आगे देखते हैं। मलक्का जल दम अंदरू मध्य, सॉरी, स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का किससे अलग करता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। किसे करता है? इंडोनेशिया और मलेशिया को जो है अलग करता है। इंडोनेशिया जो इस तरह से पीला हुआ दिखाई देता होगा, पीला इस तरह से बना हुआ है, छोटा 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 कर करके यहाँ तक है। इसी के ऊपर में जस्ट मलेशिया आता है। ठीक है, यहीं पे है जो जिब्राल्टर ऑफ, सॉरी, स्टेट ऑफ मलक्का है। ठीक है, और कौन कौन सा नदी को जोड़ता है? तो वो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का भी काम करता है। कौन सा? मलक्का जल डब्रू मध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्या है? बोस्पोरस। क्या है? बोस्पोरस जल मड्रू मध्य, मतलब स्टेट ऑफ बोस्पोरस। ये किसे अलग करता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका टर्की में ही पाया जाता है। कहाँ पे? टर्की और जो है आपका यूरोप है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जो कि काला सागर और मरमरा सागर, ठीक है, उसे जोड़ने का काम करता है। कौन? तो ये करता है बोस्पोरस जलमंडू मध्य। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है सिलेक्शन डे के पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है सिलेक्शन डे के पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न है महावट क्या है। भारत में जो महावट होता है, महावट कहा जाता है, तो महावट क्या है? महावट क्या कहलाता है? जो सर्दी के मौसम के दौरान जो चक्रवर्ती वर्षा होती है, जो कि हवा से चलते चलते उसके बाद वर्षा हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? महावट कहते हैं। ठीक है। गर्मी के मौसम में अगर दौरान गर्म और शुष्क हवाएं चलती है तो उसे कहते हैं लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और यही आगे चलते हैं, देखते हैं, तो मानसून के मौसम में बादल फटना, तो क्या कहते हैं? बादल फटना ही इसे बोलते हैं आमतौर पर। ठीक है। जो कि ये आपको पहाड़ी इलाका में ज़्यादा देखने को मिलता है, इधर ना देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, सर्दी के मौसम के दौरान शीतलहरें, तो शीतलहरें ही कहा जाता है उसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो वो कौन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस्ताद? तो वह है बड़े गुलाम अली खान। कौन? बड़े गुलाम अली खान। आगे देखते हैं क्या है, मवेलिकारा प्रभाकर वर्मा, ये किसके हैं फेमस? तो ये कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत से फेमस है, गायक है एक। ठीक है। संपा गोडी विंध्यराजन, तो ये कौन है? ये सिंगर है, वोकलिस्ट है, गायक है, जो कि शास्त्रीय संगीत के। साई विग्नेश क्या है? ये भी एक सिंगर है, गायक है, प्लेबैक सिंगर भी हैं, गायक है, डायरेक्टर हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो ग्राम पंचायत, जो पंचायत है, आर्टिकल 40 कहलाता है। कौन सा है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 है, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब इसमें होता यह है, बताया गया है कि आपको अपने देश के बारे में सब चीज़ सुरक्षित रखना है। ठीक है। 38 क्या है? ये भी डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पहले ये देख लेते हैं। 36 से लेकर 51 तक होता है। 36 से लेकर 51 तक आपका डीपीएसपी होता है। ठीक है। 38 में क्या कहता है? 38 में कहता है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में आपको न्याय मिलना चाहिए। ठीक ना, ये आपका डीपीएसपी कहता है। 45 क्या कहता है डीपीएसपी में? ये कहता है आप जब भी कोई बच्चा 6 साल या उससे बड़ा हो जाए तो उसका शिक्षा देना मूल्य कर्तव्य होना चाहिए। ठीक ना, उसका शिक्षा जरूर से जरूर देना चाहिए, चाहे वो आपका माता पिता हो या ना हो, या गार्जियन हो, जो भी हो, आपको शिक्षा अनिवार्य है। वो भी मुफ्त शिक्षा आपको सरकारी में दे दी जाती है। ठीक है, 45 के अनुच्छेद के अनुसार। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047, ठीक ना, के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में निम्नलिखित में से किस 100 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सा है? रामगुंडलम फॉरगेटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये कौन सा है? रामगुंडलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है? तो ये है आपका तेलंगाना में। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है भारत में आयोजित 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था तमिलनाडु के सीएम उदयनिधि स्टालिन ने। किसने? उदयनिधि स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया था। उदयनिधि स्टालिन कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम है। ठीक है। और इसका विजेता कौन हुआ था? इसका विजेता हुआ था इजिप्ट। कौन? इजिप्ट जो है इसका विजेता हुआ था 2023 के विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न क्या कहता है? आखिरी प्रश्न है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो कम आय वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, उसे छोटे छोटे ऋण प्रदान करना, ताकि वह अपने व्यापार को बढ़ा सके। ठीक है, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, यही है जो आपका है MFI, मतलब सूक्ष्म वित्त संस्थान। क्या करता है? तो 5 से 10 लाख रुपए तक आपको प्रोवाइड करा जाता है ऋण के रूप में, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है, ताकि आप कम इंटरेस्ट पर चुका भी सके और अपने व्यापार को ग्रोथ भी कर सके। ठीक है, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं MTS। ठीक है, तो अपने इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें।
अपने इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि आपके एमटीएस जो एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। एमटीएस का एग्ज़ाम जो है आपका कल से शुरू होने वाला है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देख लें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पर छूट ना जाए। आज मैं इंग्लिश में डाल दूंगा, थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस कारण से मैं वीडियो बनाने में नहीं बना पा रहा था, इसलिए सिर्फ जीके जैसे बना पा रहा था। आज से मैं अभी इंग्लिश बनाऊंगा ताकि हर बच्चे को भी जो इसकी सुविधा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए पहले धन्यवाद पहले आपको बोल देता हूँ ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। जिनका भी सुबह एग्ज़ाम होगा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए। ठीक है, मेरिट बढ़ाइए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।